हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नज़र और आज हम अपनी जो बुक है फ्लेमिंगो की जो फर्स्ट पोएम है उसको आज हम समझेंगे थोड़ा सा, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम उसको पढ़ेंगे। ओके, तो जो हमारी बुक है फ्लेमिंगो उसमें बेटा हमारे पास 6 पोएम्स हैं। माय मदर एट 66 बाय कमला दास, जो कि पहली पोएम है, उसको आज हम थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या बताया गया है इसमें। ये पोएम का नाम है माई मदर एट 66। ध्यान देना है आपको, एम कैपिटल है, मदर में भी एम कैपिटल है, एट में ए छोटा लिखना है आपको। 66 जब आप लिखेंगे तो ये वाला एस कैपिटल है, ये वाला जो एस है ये छोटा है। माई मदर एट 66, बीच में आपको ये लगाना है और ये है, इसको लिखा है कमला दास ने। कहाँ कहाँ गलती होती है, यहाँ पर आपको ए लगाना है, KAMALA, कमला दास, राइट। ओके, सो ये जो पोएम है ये रिलेशनशिप्स को बताती है कि एक जो पोइटेस है कमला दास, क्या क्या हुआ वो हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि इसमें जो बात बताई गई है वो कब की है। कब की बात है? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी पिछले शुक्रवार की सुबह की बात हो रही है। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को हुआ था। क्या हुआ था वो हम देख लेते हैं। क्या हुआ था? व्हाट द पोइटेस, आप पोइट भी लिख सकते हैं क्योंकि जो पोइट है वो अभी जो है वो कॉमन जेंडर है, तो मेल फीमेल दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। आप चाहे तो पोइटेस भी लिख सकते हैं, पोइट भी लिख सकते हैं, लेकिन आगे अगर जेंडर के हिसाब से हमें ही या शी पे ध्यान देना होगा, ठीक है। सो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को जो पोइटेस थी कमला दास, द पोइटेस वॉज गोइंग टू द कोचीन एयरपोर्ट, वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। कहाँ से? अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। सो द पोइटेस वॉज गोइंग बैक टू द कोचीन एयरपोर्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस। माता पिता के घर से वहाँ जाता। अब वो कैसे जा रही थी? शी वॉज गोइंग इन अ कार, वो एक कार में जा रही थी। कार को कौन चला रहा था? तो जो पोइटेस थी वो खुद ही उस कार को चला रही थी। और कौन था कार में उनके साथ? कार में उनके साथ उनकी जो माता जी थी वो थी। जो माता जी क्यों थी उनके साथ कार में? क्योंकि वो अपनी बेटी यानी जो कमला दास जी है उनको एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने जा रही थी, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने? पोएम का नाम है माई मदर एट 66, इसको लिखा कमला दास ने। क्या बात है इसमें? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह की बात हो रही है। जो पोइटेस है वो अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही थी। कैसे? कार में। कार में कौन कौन थे? कमला दास और उनकी माता जी। कार को कौन चला रहा था? कमला दास खुद ही चला रही थी, ठीक है। ओके, क्या हुआ फिर? जो कमला दास है, जो पोइट है, उसने अपनी माता जी को देखा। वो उनके पास उनके साथ बैठी हुई थी, तो उन्होंने अपनी माता जी को देखा। तो उन्होंने क्या देखा? जब उन्होंने अपनी माता जी को देखा तो वो DOZD का मतलब ऊँघ रही थी, और उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था, ठीक है। तो DOZD, एक जो DOSE होता है उसका मतलब होता है खुराक। डॉक्टर साहब आपको दवाई देते हैं, ये डोज ले लेना, वो डोज ले लेना, वो है DOSE। यहाँ पर है बेटा DOZE, यानी कि ऊँघना। और उनकी माता जी का जो चेहरा था, जो मुंह था वो खुला हुआ था, ओपन माउथ था, और जो चेहरा था वो राख जैसा दिखाई दे रहा था। राख जैसे होती है, थोड़ी सी भूरी कलर की या सफ़ेद कलर की, आप उसे कह सकते हैं। और राख को इंग्लिश में कहते हैं ऐश, ASH। आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में जहाँ पर स्मोकिंग करते हैं तो जो सिगरेट की राख होती है उसको ऐसे एक छोटी सी डब्बी होती है, उसमें वो उसको हिलाकर ऐसे झाड़ देते हैं। एंड वो जो डब्बी जो मैं बता रहा हूँ दैट इज़ कॉल्ड ऐश ट्रे। तो ऐश का मतलब होता है राख, वही वाली यहाँ पे। और राख जैसा तो एक वर्ड बन गया, ऐश के साथ EN लग गया, ऐशन यानी राख जैसा। गोल्ड जैसा, गोल्डन, ठीक है जी। तो कार में जा रही थी, क्या किया उसने? अपनी माता जी की तरफ देखा तो उनकी जो माता जी थी, कमला दास की जो मम्मी थी, वो ऊँघ रही थी, DOZD, ऊँघ रही थी। और उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था, और उनका जो चेहरा था वो राख की तरह था, राख जैसे कलर का था।
और इसके अलावा उनको वो जो दिखने में थी वो ऐसे लग रही थी। एक वर्ड आता है बेटा यहाँ पे कॉर्प्स, दिखा देता हूँ मैं आपको अगर कहीं पे लिखा होगा तो। ये जो वर्ड आप यहाँ पर देख रहे हैं CORPS, कॉर्प्स का मतलब होता है मृत शरीर यानी कि डेड बॉडी। तो उनका जो शरीर था वो देखने में डेड बॉडी की तरह लग रहा था। ठीक है, अब ये जो सारी चीज़ें थी, इन सारी चीज़ों से जो पोइटेस थी उन्हें दुख हुआ और नेगेटिविटी उनमें भर जाती है कि जो मम्मी है वो तो एज्ड हो गई हैं और उनकी हालत ऐसी हो। एक बार तो जैसे कि बताया ना, कॉर्प्स यानी डेड बॉडी की तरह लग रही थी। तो उन्होंने बाहर की तरफ देखा। कहाँ से देखा? कार में से। कार को कौन चला रहा था? खुद चला रही थी। कहाँ जा रही थी? कोचीन एयरपोर्ट। कहाँ से जा रही थी? अपने माता पिता के घर से। साथ में कौन था? मम्मी। तो उन्होंने बाहर की तरफ देखा। तो बाहर की तरफ देखा तो उन्होंने बेटा एक तो देखा बाहर, उन्होंने देखा। क्यों बाहर देखा? क्योंकि उनके अंदर जो थॉट्स, इस तरह के नेगेटिव जो थॉट्स आ गए थे, उनको दूर करने के लिए उन्होंने उन्होंने जो बाहर की तरफ देखा, बाहर की तरफ जब देखा तो उन्होंने देखा यंग ट्रीज स्प्रिंट करते हुए। यंग ट्रीज का मतलब होता है नए पेड़, या यंग का मतलब छोटे भी होता है। तो नए पेड़ थे बिल्कुल, और स्प्रिंट का मतलब वो दौड़ रहे थे। स्प्रिंट होता है बहुत तेज दौड़ना। यदि आप ओलंपिक या गेम्स देखते हैं तो उसमें जो 100 मीटर की दौड़ होती है उसको स्प्रिंट कहा जाता है, बहुत तेज दौड़ना। तो उन्होंने, कमला दास जी ने देखा कि जो बाहर थे, जो नए पेड़ थे, वो बहुत तेज दौड़ रहे थे, वह स्प्रिंटिंग। और फिर उन्होंने देखा कि जो बच्चे थे वो अपने घरों से बहुत खुशी के साथ बाहर आ रहे थे। मैरी चिल्ड्रन, MERRY है। मैरी का मतलब होता है खुश, मैरी क्रिसमस जैसे हम कहते हैं। और MARRY होता है शादी करना, वर्ब है वो। तो जो खुश थे बच्चे, वो खुशी जो बच्चे थे वो स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर आ रहे थे। तो देखिए बेटा यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है। गाड़ी के अंदर कैसा माहौल है? एक नेगेटिविटी है वो छाई हुई है। उन्होंने अपनी मम्मी को देखा तो वो डोज उनका जो वो ऊँग रही हैं, और जो मुंह है वो खुला हुआ है, और चेहरा है जो फेस है वो एकदम ऐशन है, राख जैसा है, और वो डेड बॉडी की तरह दिखाई देती है। लेकिन जब उन्होंने, कमला दास जी ने बाहर देखा तो देखा कि जो बच्चे हैं वो एकदम खुशी के साथ घरों से बाहर निकल रहे हैं, और जो पेड़ है वो बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं। अब पेड़ों का दौड़ने का क्या मतलब है? जब आप गाड़ी में होते हैं तो जैसे जैसे आपकी गाड़ी आगे बढ़ती है आपको ऐसे लगता है कि जो आगे वाले पेड़ पीछे जा रहे हैं, तो आपको ऐसे लगता है वो दौड़ रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो पोएम को जब हम पढ़ेंगे तो हम इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस है उनको भी हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे, या पोएटिक डिवाइसेस का अलग से वीडियो बना देंगे हम थोड़ा थोड़ा करके, ताकि समझ में आ जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या कॉन्ट्रास्ट है कि जो अंदर है वो नेगेटिविटी है, डिके वहाँ पर बताया गया है, जबकि जो बाहर है वो न्यू एनर्जी। और जो न्यू जो पेड़ हैं या जो बच्चे आ रहे हैं वो इस चीज़ के सिंबल है, न्यू एनर्जी के, लाइफ के। अब गाड़ी चलाते वो पहुँच जाते हैं एयरपोर्ट पर। अब एयरपोर्ट पर बेटा क्या होता है कि वहाँ पर जब आप जाते हैं तो आपने जो टिकट बुक कराई होती है, या इंटरनेट से जो भी आपको मैसेज आया होता है इस तरह से, उसको आपके साथ जो भी होते हैं उनको रोक लिया जाता है, और आपके सिक्योरिटी चेक होने के बाद आप अंदर जाते हैं। फिर वहाँ पर आप बोर्डिंग पास लेते हैं, उस बोर्डिंग पास से ही आप फ्लाइट में जाते हैं। बोर्डिंग पास के बाद आपका जो लगेज होता है उसका वेट किया जाता है। और यदि जैसा अभी फ़िलहाल की अगर मैं बात करूं तो जो हैंड बैग है, अगर लेडीज़ है तो अपना हैंड बैग कैरी कर सकती हैं वो, या लैपटॉप बैग है तो वो लैपटॉप बैग भी कैरी कर सकते हैं। और जो बाकी का सामान है उसका वेट करके उसको भेज दिया जाता है ताकि वो आ जाए। और वहाँ पर जो आपके साथ होते हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता, और वो थोड़ी दूर होता है। फिर जो पुलिस चेकिंग होती है, सिक्योरिटी चेक होती है, उसके बाद आप वहाँ से चले जाते हैं। फिर आपका जो भी टर्मिनल होता है वहाँ से बस में बैठकर आप प्लेन तक जाते हैं, फिर फ्लाइट ले जाती है। तो वहाँ तक जहाँ तक सिक्योरिटी चेक होती है वहाँ तक आप उन्हें देख सकते हैं जो आपको आपके साथ छोड़ने जाते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी हुई कि उनकी जो मम्मी थी वो छोड़ने गई थी, तो उन्होंने सिक्योरिटी चेक होने के बाद, जो कि कुछ ही दूरी पर था, अपनी माता जी को दोबारा देखा। आफ्टर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक के बाद फ्यू यार्ड्स अवे उन्होंने लुक्ड एट हर, दोबारा देखा अपनी माता जी को। और वो कैसी दिखाई दी? वैन, पीली, पीले के लेंगे, और पेल भी पीली होती है, यानी कमज़ोर और पीली दिखाई दी एक तरह से वहाँ पर। और ऐसे दिखाई दी जैसे लेट विंटर्स मून होता है। अब लेट विंटर मून क्या होता है कि एक तो सर्दियाँ हैं, और लेट यानी सर्दियाँ भी बाद वाली, यानी ख़त्म होने वाली होती है, यानी फुल एक तरह से सर्दियों का मौसम होता है। तो जो चांद होता है बेटा वो हैज़ी यानी धुंधला दिखाई देता है,
क्यों? जो सर्दियाँ वो बिल्कुल एक तरह से पीक पे होती है, ख़त्म होने वाली होती है, तो जो चांद है वो धुंधला दिखाई देता है, हैज़ उसको कहा जाता है। इस तरह से जो चेहरा उनको दिखाई दिया अपनी मम्मा जी का, और उनको एक यानी उनको दर्द महसूस हुआ, डर, एक बचपन का डर उनको उनके अंदर आ गया। बचपन में क्या डर था कि जो मम्मी हैं वो कहीं छोड़ के ना चली जाए, वह बच्चे जैसे डरते हैं मर ना जाए, इस तरह का डर उनमें था। तो वही डर उनको यहाँ पर एक तरह से उनके माइंड में आ गया। क्या डर था कि पता नहीं मैं अगली बार अपनी जो मम्मी है उनसे मिल पाऊँगी या नहीं। लेकिन जो पोइटेस है उन्होंने इस चीज़ को बताया नहीं, अपने डर को दिखाया, बताया नहीं, बल्कि उन्होंने क्या कहा उनसे, अपनी मम्मी से, सी यू सून अम्मा, यानी मैं तुमसे दोबारा मिलूँगी, जल्दी ही मैं आपसे मिलूँगी। और उन्होंने क्या किया, वो सिर्फ मुस्कुराई मुस्कुराई और मुस्कुराई, और इसके साथ वो अपने आगे चली गई। तो ये बेटा छोटी सी पोएम अपनी एक ऐसे समरी टाइप थोड़ा डिस्कस किया, बाकी हम इस पोएम को बिल्कुल कंप्लीट पढ़ेंगे। तो जो बच्चे इस चीज़ को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखने के बाद इसमें कमेंट्स करें, इसको शेयर करें। थैंक्स सो मच, बाय बाय, हैव ए गुड डे।